गुरु को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गुरु का हुक्म। और गुरु का हुक्म है सच्चे नाम की कमाई, सच्चे शब्द की कमाई, सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन। भजन सिमरन करते करते एक दिन पक्के साधक बन जाओगे और फिर काल माया के जंजाल से मुक्त हो जाओगे। एक बार एक गुरु जी अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे, प्यारे बच्चों, पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे और पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल उत्पन्न हुआ। उसने पूछ लिया, गुरुजी, ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज़ कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था, जो एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांव में भी हलवाई की बड़ी धाक थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों पकवानों का आनंद लेने आया करते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए। उनके साथ उनका छोटा सा एक बच्चा भी था, जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वो दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वो बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वो थोड़ी देर तक फिर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को पूछता, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? हलवाई फिर कहता, अभी हलवा कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ऐसा पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। इस बार जब बच्चे ने आकर पूछा तो हलवाई ने एक प्लेट उठाई, उसमें थोड़ा सा कच्चा हलवा रखा और बोला, ले बच्चे खा ले। बच्चे ने उस हलवे को खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं बना है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप आकर के बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने उसे थाली में सजाया और उनको टेबल पर ला कर के परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो ये बहुत खराब लग रहा था, अब ये इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब हलवाई ने उसे मुस्कुराकर बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तू जिद कर रहा था तब यह हलवा कच्चा था, अब ये पक गया है। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता, यदि फिर भी उसे खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद ये स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्यों से बोले, बेटा, कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन साधक के साथ ये कैसे होता है? गुरुजी बोले, बेटा, साधक भी हलवाई की तरह ही है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीज़ें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है तब तक उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, कर्मकांड कर ले, लेकिन जब तक भगवान का ध्यान, सुमिरन और भजन की अग्नि में वो स्वयं नहीं तपता, तब तक वो कच्चे का कच्चा ही रहता है। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है,
उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना पड़ता है। जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए और उसमें से खुशबू आने लगे तो उसे खाने में आनंद का अनुभव होता है, तब उसे पका हुआ कहते हैं। उसी तरह जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाए, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझना चाहिए कि साधक पक्का हो चुका। जब तक सेवक का सिमरन भजन पक्का न हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। अतः साधक को नित्य निरंतर सिमरन और भजन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि काल और माया तो सदैव हमें भजन भक्ति से गिराने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन सद्गुरु हमारे लिए काल और माया से लड़ता है। पर क्या हम भजन सिमरन करके अपने सद्गुरु का सम्मान करते हैं? एक शख्स सुबह सवेरे उठा और साफ कपड़े पहने और सत्संग की ओर अपने घर से चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में उसे ठोकर लगी, वो गिर पड़ा, कपड़े कीचड़ से सन गए। वो सत्संग न जाने की बजाय घर वापस आया, कपड़े बदले और फिर वापस सत्संग की ओर रवाना हो गया। फिर ठीक उसी जगह पहुंचा और फिर ठोकर खा करके गिर पड़ा। फिर उठा और वापस घर आकर के कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर वो पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले गया और पहले वाले शख्स ने उससे कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें, लेकिन वो शख्स चिराग थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने आकर पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, मैं काल हूं और मुझको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर उस पहले वाले शख्स को बड़ा हैरत हुआ। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर के कपड़े बदले और दोबारा सत्संग की ओर रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया, फिर आप अपने घर गए और कपड़े बदले, फिर वापस जाने लगे, तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर आप अगली बार मैंने आपको गिराया, आप फिर कपड़े बदलेंगे और चल दिए, तो कहीं ऐसा न हो कि प्रभु आपके गांव के सारे लोगों के सभी पापों को क्षमा कर दें। इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। प्यारे सज्जनों, अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, तीसरी बार फिर पहुँच गया। और एक हम हैं कि हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आ जाता है या हमें कोई काम आ जाता है तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन ध्यान करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा, अपने सद्गुरु से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में और रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वो शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर से कपड़े बदल कर वापस सत्संग पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए भरपूर प्यार था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी के नियम को टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि 2 बार उसे कीचड़ में गिराया था।
मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। प्यारे सज्जनों, इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी कर ले, कितना ही बाधा डाल ले, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वो मालिक आप ही हमारे काम सिद्ध करेगा, सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर भजन अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे ही हमारा ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी समझ जाएगा।